नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन जिनके बारे में उनके मतलब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। कहाँ पे ट्रायल चलेगा या केस की सुनवाई कहाँ पे होगी और उसमें कितनी साल की सज़ा होगी मैक्सिमम, और फाइन है तो कितना फाइन होगा। जी हाँ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आईपीसी की धारा 120, जिसमें अगर कोई अपराध करता है तो इसमें आपको रहने की बात तो देखिए इसमें अगर हम ये नॉन वेलेबल होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑफेंस अवेटेड इज वेलेबल और नॉन वेलेबल, डिपेंड करता है उसकी जो कैटेगरी है, या आप ये कह सकते हैं उसकी जो क्या नाम है सीमा होती है, जो उसकी मात्रा होती है, उस पर डिपेंड करेगा कि सज़ा इसमें इंसान को कितना मिलेगा। ठीक है, और ये जिसको अंडर मतलब कोर्ट की जुडिशरी में अपराध हुआ है उसी कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। अगर इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसी में अगर हम बात करते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसमें खास तौर पर वेलेबल होते हैं, ये मामला वेलेबल है, नॉन वेलेबल नहीं है। और देखिए दूसरी बात, अगर जिस कोर्ट के जुडिशरी में अगर ये अपराध होता है तो उसी कोर्ट में ट्रायल भी चलेगा। इसके बाद में 120 बी आईपीसी की धारा 120 बी की बात करते हैं तो देखिए क्रिमिनल कंस्पायरेसी है। ठीक है, कमिटेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म 2 years ऑन अपवर्ड। ये चीज़ समझ गए आप। इसमें भाई 2 साल से लेकर, आप मोटा मोटा समझ लीजिए 2 साल से लेकर इसमें भाई डेथ पेनाल्टी तक यानी कि मृत्युदंड तक भी का प्रावधान है। ठीक है, और इसमें आपको जो सज़ा मिलने की बात है, देखिए कोर्ट बाय विच अवेटेड ऑफ द ऑफेंस विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंस्पायरेसी इज ट्रायबल, कहाँ पे केस ट्रायल होगा, ये चीज़ भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें हम कुछ और थोड़ा जानते हैं, यानी क्रिमिनल कंस्पायरेसी, अगर इसमें कोई भी ऐसे क्रिमिनल कंस्पायरेसी अगर करता है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 month और फाइन और बोथ। इसमें 6 साल की सज़ा हो सकती है, 6 महीने की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है, या दोनों का भी प्रावधान है इसमें। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी असंगीन अपराध है, संगीन अपराध नहीं है। वेलेबल है यानी कि बेल हो सकती है। ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ ट्रायल केस चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आईपीसी की धारा 121, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप डेथ पेनाल्टी तक और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा का प्रावधान है। अगर 121 आईपीसी की धारा 121 का अगर कोई उल्लंघन करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन वेलेबल है। और ये जो ट्रायल चलेगा यानी जो केस चलेगा, वो सुनवाई जो होगी वो होगी सेशन कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं 121A, जिसमें आपका है जो इसमें जो आपकी 121A की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years, इसमें 10 साल से लेकर और आजीवन कारावास का प्रावधान है, और साथ में पेनाल्टी भी पड़ सकती है पनिशमेंट के तौर पर। इसमें आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें नॉन वेलेबल होता है और ये सेशन कोर्ट में चलेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए जो जिसमें 7 मतलब क्या कहते हैं, जिसमें 6-7 साल से 8 साल से ऊपर की सज़ा जिसमें होती है, वो सारे केसेस जो होते हैं उन सब की सुनवाई सीधे सेशन कोर्ट में ही होती है। मतलब सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट के इतना पावर दिया गया है। 122 अगर आईपीसी की धारा सेक्शन 122 की बात करते हैं तो इसमें देखिए कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद द इंटेंशन ऑफ द वैगिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें इंसान को सज़ा वो 10 साल की सज़ा भी हो सकती है, 10 साल से लेकर इसमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि संगीन अपराध है इसमें, और ये नॉन वेलेबल है, इसमें मतलब बेल होना मुश्किल होता है। दूसरी बात, ये सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा इस केस का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन की, तो वो 123 कैंसलिंग विद द इंटेंट टू फैसिलिटेट, ये डिज़ाइन टू वैग वॉर। इसमें 10 साल तक सज़ा का प्रावधान है और फाइन भी है, और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि संगीन अपराध है। नॉन वेलेबल वारंट इसमें होता है, नॉन वेलेबल है, और कोर्ट ये सेशन कोर्ट में इसकी केस की सुनवाई होगी।
अब आ जाते हैं 124, असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा विद इंटेंट टू compel or restrain the exercise of any lawful power। इसमें imprisonment for 7 years and fine का प्रावधान है। दूसरी बात, अगर ये कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है, ये आपका सेशन कोर्ट में चलेगा। 124A, एक चीज़ और बता देना, 124A जो है जिसमें इसको ख़त्म करने की बात चल रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट मतलब हैं, बहुत सारे देशों के सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो हमारे यहाँ भी बात चल रही थी और बहुत जल्दी ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें भाई आपका 3 साल से लेकर और इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है और फाइन भी है। ये कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है और सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। 125 IPC, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, फाइन भी है और 7 साल से लाइफ टाइम का भी आपका इसमें प्रावधान है। कॉन्जिबल है, नॉन वेलेबल है और चलेगा सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 126 IPC की धारा 126 की बात करते हैं तो इसमें जो आपका सज़ा का प्रावधान है कम से 7 साल भाई है, ठीक है। और इसमें कॉन्जिबल है यानी कि संगीन अपराध है और नॉन वेलेबल है, सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 127 की अगर बात करते हैं तो रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डिप्रेडेशन मेंशन इन सेक्शन 125 एंड 126, imprisonment for 7 years and fine and forfeiture of the certain property कॉन्जिबल ऑफेंस है और ये आपका सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा, सुनवाई होगी इसकी। इसके बाद 127 हो गया। 128 की बात करते हैं, पब्लिक सर्वेंट द्वारा अगर कुछ ऐसा कुछ होता तो इसमें भाई 10 साल से लेकर इसमें लाइफ टाइम के लिए भी आजीवन कारावास की भी प्रावधान है। तो इसमें ये सज़ा मिल सकती है। कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है और ये सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। दूसरी बात 128 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज़ें चलती रहेंगी और कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। इसके बाद अगर हम जो बात करते हैं वो है, चूँकि लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, हो सकता है इसको एपिसोड में भी इंक्लूड करके बात करें। अगर 129 की बात करते हैं तो इसमें पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है और इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड फाइन ऑल्सो। दूसरी बात, कॉन्जिबल ऑफेंस है, वेलेबल है और इसमें ये जो ट्रायल चलेगा, मतलब इसमें वेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मैक्सिमम जो 3 साल जो मजिस्ट्रेट होते हैं मैक्सिमम उनको वही केस मिलता है जिसमें 3 साल, कुछ ऐसे विशेष केस होते हैं उनको मिल सकता है। दूसरी बात, सेशन कोर्ट में जितने भी जज होते हैं सारे फर्स्ट क्लास रैंक के होते हैं। 130 की अगर IPC की धारा 130 की बात करते हैं तो इसमें आपका 10 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। संगीन अपराध है यानी कॉन्जिबल ऑफेंस है और नॉन वेलेबल है और साथ में सेशन कोर्ट में इसका केस चलेगा। अगर 131 की बात करते हैं तो इसमें भाई 10 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है और ये कॉन्जिबल ऑफेंस है यानी कि संगीन अपराध है और नॉन वेलेबल है, सेशन कोर्ट में इसकी भी ट्रायल चलेगी। अगर 132 की बात करते हैं तो इसमें भाई लाइफ टाइम भी 10 साल से लेकर लाइफ टाइम क्या सज़ा का प्रावधान है और डेथ पेनाल्टी भी मिल सकती है। इसमें डिपेंड करता है जो अपराध की वो है, क्या नाम है, कैटेगरी है, जो नेचर है वो किस तरह से, उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। 10 साल से लेकर इसमें जो आरोपी होता है उसको आजीवन कारावास भी मिल सकता है और डेथ पेनाल्टी भी मिल सकता है, तो इसमें मृत्युदंड भी मिल सकता है। कॉन्जिबल ऑफेंस है और ये नॉन वेलेबल है, सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। 133 IPC की धारा 133 की बात करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड फाइन ऑल्सो। तो ये आपका कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है और ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास के यहाँ इसका केस चलेगा। 134 की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 7 साल का सज़ा का प्रावधान है और इसमें फाइन भी है। दूसरी बात, कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है और ये फर्स्ट क्लास के यहाँ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ ये केस चलेगा।
134 हो गया। 135 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भाई देखिए इसमें 2 साल का सजा का प्रावधान है और फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। जिसमें आपका कॉन्स्टेबल है, वेलेबल है, इसमें बेल मिल सकता है और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ केस चल सकता है। 136 की बात करते हैं तो इसमें आपका 2 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन भी हो सकती है, दोनों भी हो सकता है। कॉन्स्टेबल ऑफेंस है यानी कि संगीन अपराध है, लेकिन बेल हो सकता है, वेलेबल है। किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इनका केस चल सकता है। 137 की बात करते हैं तो इसमें भाई केवल 500 रुपया फाइन का प्रावधान है, सजा बिल्कुल नहीं है, जेल नहीं जा सकते हैं आप। नॉन कॉन्स्टेबल है यानी कि संगीन अपराध नहीं, असंगीन अपराध है। दूसरी बात वेलेबल है यानी कि बेल आसानी से मिल सकती है और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 138 अगर बात करते हैं आईपीसी की धारा 138 जिसमें आपका 6 महीने के सजा का प्रावधान है, फाइन भी है और दोनों भी हो सकता है। जिसमें ये कॉन्स्टेबल है, बेलेबल है और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल चल सकता है। इसके अलावा 140 की बात करते हैं तो इसमें आपका 3 मंथ का सजा का प्रावधान है, 3 महीने की सजा का प्रावधान प्लस 500 रुपया फाइन का प्रावधान है, दोनों भी हो सकता है। साथ में कॉन्स्टेबल है, बेलेबल है और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इनका ट्रायल चल सकता है। 143 अगर बात करते हैं तो 6 महीने का प्रावधान है, साथ में फाइन है और दोनों भी हो सकता है, फाइन और सजा दोनों हो सकता है। कॉन्स्टेबल है, बेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इनके भी सुनवाई हो सकता है। 144 सेक्शन 144 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भाई 2 साल की सजा है, फाइन है, दोनों भी हो सकता है। साथ में कॉन्स्टेबल है, बेल हो सकती है, बेलेबल है, एनी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल हो सकता है। 145 की बात करते हैं तो इसमें आपका है तो 2 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉन्स्टेबल है, बेलेबल है और ये किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हो सकता है। 145 आपको बता दिया सेम है। 146 भी 147 भी 2 साल का सजा है, इसमें भी सेम है। इसमें मतलब आप इसको अगर याद करने 144 से लेकर 147 तक इनमें सजा और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ चल सकता, सजा सब में बराबर है। और इसके बाद 148 जो है इसमें 3 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों भी हो सकता है। कॉन्स्टेबल है यानी संगीन अपराध है और ये आपका मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इसकी सुनवाई होगी। 149 की अगर हम बात करते हैं तो 149 ये आपका सेम एज पर द ऑफेंस अकॉर्डिंग टू ऑफेंस इज कॉन्स्टेबल और नॉन कॉन्स्टेबल, मतलब अपराध के नेचर पे डिपेंड करता है कॉन्स्टेबल है कि नॉन कॉन्स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू ऑफेंस इज अवेलेबल नॉन अवेलेबल, उसी की अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये आपका चलेगा जिस कोर्ट में ऑफेंस हुआ है, मतलब उसके जिस कोर्ट की जुडिशरी में हुआ है वो किसी भी क्लास की कोर्ट हो उसमें चलेगा इस केस का। 150 ये जो 150 आईपीसी की धारा 150 में ये कॉन्स्टेबल है, ठीक। अकॉर्डिंग टू ऑफेंस डिपेंड करता है ऑफेंस मतलब जो अपराध है उसकी नेचर क्या है उसी के हिसाब से इसमें सजा का प्रावधान है, उसी के हिसाब से अवेलेबल है नॉन अवेलेबल रहेगा उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये जिस कोर्ट के जुडिशरी में अपराध होता है उसी कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है 151। 151 में है आपका 6 महीने की सजा, फाइन और दोनों हो सकता है। साथ में एक कॉन्स्टेबल है, बेलेबल है, बेल हो सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसकी सुनवाई हो सकती है। 152 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 3 साल का सजा है, 3 साल की सजा का प्रावधान है, फाइन है और दोनों भी हो सकता है। साथ में कॉन्स्टेबल है, अवेलेबल है और एक फर्स्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इसकी सुनवाई होगी। फिर 153 की अगर हम बात करते हैं 1 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है। कॉन्स्टेबल है, अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एनी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो 3 साल तक जो 3 साल से ऊपर का सजा देते हैं उनको फर्स्ट क्लास के यहाँ चलता है। बाकी 2 इसके नीचे वाला किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ हो सकता है। और एक चीज़ और 153 में ना 6 महीने का भी सजा हो सकता है, मतलब 6 महीने से आप टोटल 6 महीने का भी प्रावधान है, 6 महीने से साल भर का। और ये भी इसमें इस फर्स्ट क्लास के यहाँ ही ट्रायल चलेगा। 153A आईपीसी की धारा 153A
अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है, और साथ में कॉन्स्टेबल है, नॉन अवेलेबल है, और ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ इसका केस चलेगा। इसमें 5 साल का भी प्रावधान है, मतलब 5 साल का भी प्रावधान है, और इसमें दोनों फर्स्ट क्लास के यहाँ चलेगा। 153 डबल ए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है, फाइन 2000 रुपये हो सकता है, दोनों तो नहीं है। कॉन्स्टेबल नॉन अवेलेबल, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हो सकता है। 153 बी की अगर हम बात करते हैं, आईपीसी की धारा 153 बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 3 साल का सज़ा का प्रावधान है, और 5 साल का भी हो सकता है, और फाइन हो सकती है। दोनों नॉन अवेलेबल है, कॉन्स्टेबल ऑफेंस है, या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ केस की सुनवाई होगी। 154 की बात करते हैं, आईपीसी की धारा 154 की बात करते हैं तो फाइन भी है, 1000 रुपये जुर्माना है, और इसमें क्या नाम है, सज़ा मतलब क्या कहते हैं, जेल का प्रावधान नहीं है इसमें। नॉन कॉन्स्टेबल है और अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसकी सुनवाई। 155 में सेम है, खाली फाइन है, कोई सज़ा नहीं। नॉन वेल कॉन्स्टेबल है, अवेलेबल है, बेल हो सकती है, एनी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसकी सुनवाई हो सकती है। और इसका 156 की बात करते हैं तो इसमें भी फाइन है, नॉन कॉन्स्टेबल है, अवेलेबल है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई होगी। 157 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 6 महीने का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, दोनों हो सकता है, कॉन्स्टेबल है, अवेलेबल है, एनी मजिस्ट्रेट। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 158, जिसमें 6 महीने का सज़ा का प्रावधान है, फाइन है, कॉन्स्टेबल है, अवेलेबल है, एनी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हो सकती है। इसके बाद में इसमें 2 साल का भी प्रावधान है, मतलब डिपेंड करता है जो क्राइम है उसकी नेचर पर। इसमें कॉन्स्टेबल है, अवेलेबल है, लेकिन बेल हो सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसकी सुनवाई हो सकती है। कमिटिंग अ फ्रे, इसमें आपका 1 महीने का सज़ा का प्रावधान है, 100 रुपया जुर्माना है, कॉन्स्टेबल है, अवेलेबल है, एनी मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हो सकती है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा और पर, ये क्या 160 हो गया है, सेक्शन आईपीसी की धारा 160 तक हमने पढ़ लिया है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्दी मिलते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे। जय हिंद।